देखिए दोस्तों, आज हम लोग रुकमनी एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक भूगोल, भारत और विश्व रुकमनी पब्लिकेशन के सीरीज 2 यानी वॉल्यूम 2 का हम फर्स्ट चैप्टर का हम क्या करेंगे, आज व्याख्या करेंगे। इसमें लमसम टोटल क्वेश्चन 1050 के ऊपर है। इसको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। यह क्वेश्चन बीपीएससी एवं स्टेट 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए बारी बारी से, आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई देता होगा। कहता है कि भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68.7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। देखिए आगे है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, सन 26 दिसंबर 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया, मतलब विलुप्त हो गया। क्या हो गया? विलुप्त हो गया। अब कुछ मानक है, कुछ क्या है मानक है। कहता है मानक मील 63,360 इंच, समुद्री मील 72,960 इंच। मानक मील, एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर, एक समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर नॉटिकल या नॉट। अब देखिए 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट बराबर 12 इंच या 30 सेंटीमीटर होता है। 1 मील बराबर 1760 गज होता है, लगभग 3 फीट यानी 36 इंच बराबर 1 गज होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक तो हो गई है। 1 डिग्री अक्षांश 69.047 मील यानी 111 किलोमीटर। 1 गज बराबर 0.9144 मीटर। 1 हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, अब भारत के आकार के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के आकार कहता है कि भारत भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
उसके बाद देखिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की झील सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर, गृह मंत्रालय के अनुसार 15,106.7 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह एक साथ 7,516.6 किलोमीटर है। आगे है कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता हुआ गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार 2,933 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण के विस्तार 3,214 किलोमीटर की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय लगभग 2 घंटा का अंतर है। देखिए भारत में सबसे अगर पश्चिमी राज्य पूछे तो गुजरात है और सबसे पूर्वी पूछे तो अरुणाचल प्रदेश है, और दोनों के बीच में अगर टाइम का डिस्टेंस पूछा जाए तो 2 घंटा का अंतर है। अब देखिए कहता है कि अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक यामोत्तर IST माना गया है। उत्तर प्रदेश में देखिए ये पॉइंट आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के पास नैनी से गुजरती है, और कभी कभी ऑप्शन में मिर्ज़ापुर न देकर इलाहाबाद दे देती है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला के इलाहाबाद के बगल में मिर्ज़ापुर है और मिर्ज़ापुर के पास नैनी गांव से गुजरती है। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय देशांतर है। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6। कितना है? संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6। प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर के लिए 4 मिनट, कितना मिनट? 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले हो जाता है। यानी भारत की बात कर रही है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर रात और दिन की अवधि पर भी पड़ता है। अब है नेक्स्ट आपका भारत तथा विश्व की बात कर रहा है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। मतलब भारत जो खंड है वो कहाँ है? एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि भारत में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है।
सन 1869 में सुएज नहर, देखिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, सुएज नहर, सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच व्यापार लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। कितना कम हो गए? 7000 किलोमीटर कम हो गए, जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार क्या हो गया? बढ़ गया। अब देखिए भारत कहता है प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा। कौन? भारत 3 तरफ से घिरा हुआ। आप देख रहे हैं कि नीचे में इसका हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है, और 3 तरफ से, एक ही तरफ से यह स्थल से घिरा हुआ। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय है, ऊंचे शिखर से घिरा है, पश्चिम अरब सागर से, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तट पर लहराते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 1.21 अरब है। यूएनएफपीए रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की आबादी 1.4286 बिलियन और चीन की आबादी 1.4257 बिलियन हो गई है। रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 के जुलाई तक, ध्यान रखिएगा ये 2023, और इसी में बताया गया है कि भारत की जनसंख्या चीन से क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। भारत दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, अभी हम कहे हैं। अब देखिए भारत के पड़ोसी देश, देखिए भारत के पड़ोस 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत के सीमाओं से जोड़ती है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत और सीमा को किस सीमा के अंतर्गत अलग किया जाता है, तो इसका याद रखिएगा, पाक जल संधि। देखिए राजनीतिक विभाजन है। अब कहता है राजनीतिक विभाजन एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। कितना राज्य? पहले 29 राज्य था। जम्मू कश्मीर को हटा देने के बाद, राज्य की दर्जा समाप्त कर देने के बाद 28 गो राज्य बचा, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? 8 गो। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, और इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आगे है 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली व दमन और दीप के केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों के निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। देखिए ये भारत का आपका क्या है? नक्शा है। तो भारत के नक्शा एक छोटा सा नक्शा है। इसमें देखिए भारत के पड़ोसी देश भी आप देख सकते हैं। देखिए ये भारत है, इधर आपका चीन है, इधर अफगानिस्तान है, पश्चिम में क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, नीचे श्रीलंका है, और इधर बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है।
तो ये सब इसका पड़ोसी देश है। नेपाल है। आगे देखिए, ये दिया है पश्चिम से पूरब लंबाई 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि ये जो 2933 है, 2933 ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पश्चिम से पूरब तक की लंबाई। और उत्तर से दक्षिण जो है 3214 है। कितना है? 3214 है। ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो देख रहे रेखा, यही रेखा भारत के समय को दर्शाता है, जो नैनी इलाहाबाद के नैनी यानी मिर्ज़ापुर से गुजरती है। चलिए, तो आज के वीडियो में हम इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे भारत का भौगोलिक स्वरूप।